स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार है और बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है बिहार में। तो दोस्तों अगर आपके पास हायर नर्सिंग कोर्स है तो दोस्तों आपके लिए जैसा कि थंबनेल पर आप देखे हैं कि 60,000 से ऊपर के दोस्तों महीना पे परमानेंट अस्थाई बहाली आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए कौन एबल है, कितना पैसा लगेगा, क्या दोस्तों चयन प्रक्रिया है, क्या सारे चीज़ें हैं। तो जो दोस्तों हायर नर्सिंग क्वालिफिकेशन करके बैठे हुए हैं उनके लिए दोस्तों जैसे जीएनएम हो गया, जीएनएम के बाद बीएससी, पोस्ट बीएससी, बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है, तो ये सब जो चीज़ें होता है, एमएससी नर्सिंग होता है, तो इन सारों के लिए दोस्तों जो है आज एक बम्पर बहाली आ गया है। और दोस्तों ये बहाली कोई दोस्तों हॉस्पिटल में काम करने के लिए नहीं है। इतना बात सुन लीजिए कि ये जो जॉब है दोस्तों आपको एक अलग तरीका का जॉब है जो कि दोस्तों आपके ज़िंदगी में 4 चांद लगा देगा। तो दोस्तों पूरा प्रक्रिया देखिएगा, बहुत अच्छा वैकेंसी है। और दोस्तों अगर इसमें जॉब हो जाता है तो समझिए आपका किस्मत चेंज हो जाएगा। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई आपको नर्स नहीं बनना है, आपको दोस्तों कोई यहाँ पे जो मैं सीधा बता दूँ आपको हॉस्पिटल में काम नहीं करना है नर्स का। आपको दोस्तों मतलब बहुत बड़े लेवल का वैकेंसी है एक नर्सिंग डिग्री के लिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आप सभी को यहाँ पे। तो दोस्तों मैं सीधा आपको बता देता हूँ कि देखिए ये जो बहाली है बिहार के लिए है। जी हाँ दोस्तों, ये बहाली कहाँ के लिए है, ये बहाली बिहार में दोस्तों निकला है। और क्या है ये बहाली, तो दोस्तों ये जो बहाली क्या है, तो ये बहाली मैं बता देता हूँ साथियों आपको। ये बहाली है आपका प्रिंसिपल नर्सिंग। जी हाँ दोस्तों, ये बहाली किसके लिए है दोस्तों, ये बहाली प्रिंसिपल का निकला है नर्सिंग इंस्टीट्यूट में। जी हाँ दोस्तों, जितने भी बिहार में सरकारी दोस्तों गवर्नमेंट नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, जीएनएम हो गया, एएनएम हो गया या बीएससी नर्सिंग हो गया, ये सभी के लिए जितने भी सरकारी दोस्तों बिहार में कॉलेज है उसके लिए प्रिंसिपल का बहाली निकला है। तो आप सभी समझ सकते हैं कितना बड़ा बहाली है। और इसको वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको एक एक डिटेल बता देंगे। और दोस्तों बिना कोई लिखित परीक्षा का है, यहाँ पे कोई लिखित परीक्षा नहीं है, मतलब बिना लिखित परीक्षा के आपको दोस्तों परमानेंट जॉब हो जाएगा। और महीना आपका जब जॉब लग जाएगा, महीना आपका 60,000 के महीना और प्लस में 10,000 एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेगा, यानी 70,000 के महीना आपको शुरू से ही दिया जाएगा। तो चलिए मैं इसका डिटेल में बात करता हूँ साथियों। ये जो निकला है ये बीटीसी के तरफ से निकला है, बिहार टेक्निकल बीटीएससी के तरफ से, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के तरफ से निकला है, जो दोस्तों एएनएम या जीएनएम बिहार में बहाली करता है उसके थ्रू निकला है। और ये क्या है, पूर्णतः अस्थायी जॉब है। जी हाँ दोस्तों, यह एक परमानेंट क्या है, परमानेंट जॉब है। तो ये बातें को समझ लीजिए दोस्तों। इसका ऑनलाइन अप्लाई का डेट क्या है, मैं डेट्स क्लियर करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें पोस्ट कितना है। दोस्तों मैं इसको लिख कर यहाँ पर रखा हूँ। तो दोस्तों इसमें टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो 43 है। और दोस्तों टोटल यहाँ पे लेडीज़ की बात किया जाए, फीमेल के लिए दोस्तों 15 है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई नर्स का बहाली नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो है वो लड़कियों के लिए सीट ज़्यादा नहीं है। मतलब यहाँ पे ये जो 43 सीट है दोस्तों, इसमें आप बॉयज़ है, गर्ल है, कोई भी है दोस्तों इसको अप्लाई कर सकता है। ये 15 सीट रिजर्व जो 35% बिहार में रखा जाता है दोस्तों, वो 35% 15 होता है जो कि रखा गया है सिर्फ और सिर्फ लड़की के लिए, फीमेल के लिए या लेडीज़ के लिए। जबकि ये 43 जो है पूर्णतः है, ये 43 में दोस्तों कोई भी भर सकता है, लड़की लड़का कोई भी, ये 43 में कोई सीमा नहीं है। जबकि ये 15 जो अलग से है सिर्फ और सिर्फ लड़की के लिए है, जो कि बिहार में 35% लड़कियों के आरक्षण में जॉब में व्यवस्था है उसके तहत। तो ये चीज़ समझ गए। अब मैं सीधा बता देता हूं दोस्तों, इसमें बात किया जाए तो दोस्तों यूआर का जो पोस्ट है, यूआर का दोस्तों 17 पोस्ट है, ओबीसी का 13 पोस्ट है। ओबीसी का कितना पोस्ट है दोस्तों, ओबीसी का 13 पोस्ट है। यूआर का दोस्तों कितना है, 17 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस के बात किया जाए तो साथियों ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जो है वो 4 पोस्ट है। और बात किया जाए यहाँ पे तो मैंने बता दिया। और एससी का दोस्तों 7 सीटें हैं, एससी का जो है 7 सीटें हैं। और लगभग 1 सीटें के आसपास में आपका जो है वो एसटी के लिए है। तो समझ गए, कुल ये 43 सीटें हैं। और 15 उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ है उसी प्रकार से फीमेल में भी 15 सीट को बंटवारा किया गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 1 सीट है और यूआर के लिए 7 सीटें हैं, इसी प्रकार से है। तो आप समझ गए 43 और 15 कुल कितना वैकेंसी आया है, 58। और दोस्तों एक प्रिंसिपल के लिए 58 वैकेंसी बहुत है, बिना दोस्तों यहाँ पे बिना लिखित परीक्षा के। दोस्तों मैं बता दूँ इसका जो इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है,
तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है दोस्तों, आपको बीएससी नर्सिंग मिनिमम बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। अब देखिए ये जीएनएम वाला के लिए कैसे यूजफुल है मैं बता देता हूँ, क्योंकि जीएनएम भी थंबनेल पर लिखा था, तो ये जीएनएम वाला भर नहीं सकता, लेकिन जीएनएम वाला के लिए कैसे हेल्पफुल है मैं बता देता हूँ। दोस्तों जानते हैं कि जीएनएम के बाद होता है बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है। तो दोस्तों जो 2 साल का होता है जीएनएम के बाद, तो जो लोग दोस्तों ये बेसिक बीएससी नर्सिंग करके रखे होंगे जीएनएम के बाद, दोस्तों वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनका बीएससी हो गया, लगभग बीएससी हो ही जाता है जीएनएम के बाद 2 साल करने के बाद। तो उनका जो है दोस्तों ये बीएससी नर्सिंग मान्य होगा जीएनएम वाले के लिए, जो बेसिक बीएससी नर्सिंग करके रखे होंगे। और पोस्ट बीएससी नर्सिंग भी होता है, तो उन सारे के लिए ये मान है। अब मैं बता देता हूँ, ये तो मिनिमम हो गया फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास बेसिक बीएससी नर्सिंग है जीएनएम के बाद, या आपके बैचलर डिग्री बीएससी नर्सिंग ही है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में दोस्तों अनुभव मांगा गया है। अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग है दोस्तों, तो 5 साल का जो है किसी शिक्षण संस्थान में 5 साल का अनुभव मांगा गया है। अगर आपके पास दोस्तों एमएससी नर्सिंग है, तो आपके पास 3 सालों का अनुभव मांगा गया है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये जो अनुभव है, ये अनुभव जो भी सर्टिफिकेट लगाएंगे आप लोग, तो ये दोस्तों आईएनसी से मान्यता प्राप्त आप जिस भी कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में अनुभव का मांग रहा है, यानी किसी सरकारी कॉलेज में संविदा पे जो है प्रिंसिपल के आप पोस्ट पे आप कार्यरत थे, तो उसका मांग रहा है, तो उसका आपको लगाना पड़ेगा। और जिस भी कॉलेज में आप प्रिंसिपल के पोस्ट पर थे, उसको दोस्तों आईएनसी में होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया कि आप जिस भी किसी संस्थान के नर्सिंग संस्थान के प्राचार्य के शिक्षण संस्थान के रूप में आप अनुभव दे रहे हैं, तो वो शिक्षण संस्थान आईएनसी में रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका छाया प्रति लगाना होगा। ये हो गया। तब देखिए बीएससी नर्सिंग करके रखे हैं, तो आपको 3 साल के लिए मान है, बीएससी नर्सिंग है तो 5 साल का अनुभव होना चाहिए, और एमएससी नर्सिंग है तो 3 साल का अनुभव होना चाहिए किसी नर्सिंग संस्थान में एज ए प्रिंसिपल। जी हाँ दोस्तों, एज ए प्रिंसिपल, वो संविदा पर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये जो अनुभव है बिहार के नर्सिंग संस्थानों का होना चाहिए, अदर स्टेट का नहीं, ये बात समझ लीजिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, जो बीएससी नर्सिंग है उनको अब देखिए मैं बता देता हूँ, बहुत कम ही लोग होंगे बिहार के जो दोस्तों उनके पास किसी नर्सिंग संस्थान में बिहार में ही प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने का अनुभव मिला होगा संविदा पे, बहुत कम है। तो इसमें जो अप्लाई करेंगे लगभग फ्रेशर ही लोग अप्लाई करेंगे। तो आप ये टेंशन मत लीजिए कि हमें एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं होगा, इसमें बहुत अनएक्सपीरियंस वाले को भी होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे तो एक क्राइटेरिया मांग रहा है कि अनुभव होना चाहिए 3 साल का। अगर बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग है तो, और बीएससी नर्सिंग या बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो 5 साल का अनुभव होना चाहिए शिक्षण संस्थान में एज ए प्रिंसिपल। लेकिन मैं बता देता हूं दोस्तों कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सीट ही नहीं फुल होगा। तो सीट नहीं फुल होगा तो दोस्तों जो एमएससी नर्सिंग होंगे और उनके पास अनुभव नहीं है तो उनको रखा जाएगा। इसके बाद देखा जाएगा कि बीएससी नर्सिंग वाले कितना है, जिनके पास अनुभव है नहीं है तो उनको भी रखा जाएगा। बेसिक बीएससी नर्सिंग होगा फिर उनको भी रखा जाएगा। मतलब यहाँ पे बच्चा 58 पोस्ट है। 58 पोस्ट में हमें नहीं लगता है कि बिहार में संविदा के तौर पे बिहार के किसी नर्सिंग संस्थान में उससे संविदा पर प्रिंसिपल के रूप में अनुभव प्राप्त होगा, ऐसा दोस्तों हमें नहीं लगता। हाँ, शिक्षण संस्थान में एज ए टीचर, एज ए नर्स, ट्यूटर के रूप में दे सकता है, तो हो सकता है उसको थोड़ा मान दे, लेकिन मांग रहा है प्रिंसिपल के रूप में, ये बात ध्यान में रखिए। ये हो गया, मांग रहा है। लेकिन अगर आप फ्रेशर भी है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एप्लीकेशन चार्ज दोस्तों जो है मात्र कितना है मैं बता देता हूँ। इसका जो एप्लीकेशन चार्ज मात्र जनरल है, ओबीसी है 200 है, और जो महिला है और जो SC ST है उनके लिए 50 रुपया है। जो बिहार से बाहर के हैं उनके लिए कोई भी कास्ट के हो 200 रुपया लगेगा ही। तो सीधा बात समझ लीजिए कि ये जो वैकेंसी आया है एक बहुत बड़े लेवल का है, तो इसमें अदर स्टेट भी फिल कर सकता है, उसको 200 रुपया देना होगा। और जो भी आरक्षण है सिर्फ और सिर्फ बिहार के स्टूडेंट को मिलेगा, जो बाहरी स्टूडेंट होगा उनको जनरल में जाना होगा। तो ये बातें समझ लीजिए कि जो बाहरी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और बिहार के नर्सिंग संस्थान के, सरकारी नर्सिंग संस्थान के प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल बन सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। इसका अप्लाई के डेट के बात किया जाए दोस्तों, तो मैं अप्लाई का डेट आप सभी को मैं बता देता हूँ कब से कब तक रखा गया है। दोस्तों इसका जो अप्लाई का डेट है 25/8 से लेकर दोस्तों यहाँ पे 24/9 तक है। समझ लीजिए कितना है,
25/8 से लेकर 24/9/2022 तक इसका जो है अप्लाई का डेट है। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, 2-3 दिन 4 दिन पहले निकला है। बाकी मैं दोस्तों बता देता हूँ यहाँ पे आप है। तो साथियों जो आपका एज होने वाला है, मिनिमम जो एज होना चाहिए वो दोस्तों 21 साल होना चाहिए। एज जो है आपका दोस्तों कितना मिनिमम होना चाहिए इतना, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो दोस्तों जो जनरल कैटेगरी के होंगे, जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल है, ये मेल के लिए है मैक्सिमम, ये मेल के लिए कितना है मैक्सिमम। और जो दोस्तों अन्य कैटेगरी के होंगे जैसे ओबीसी है तो 40 साल, एससी एसटी है तो दोस्तों उनके लिए है 42 साल। तो ये तो हो गया एज का क्राइटेरिया कि इतना एज है तो समझ सकते हैं। और आपका एज का जो गणना किया जाएगा वो दोस्तों 8वां महीना 2021 में, मतलब साल भर पहले भी आपका अगर एज 21 साल पूर चुका है 2021 के 8वां महीना में भी, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी अभी पूरा है तो आप नहीं कर सकते हैं, मतलब इस 2008 के बाद अगर 21 साल पूरा है तो आप लोग दोस्तों क्या है नहीं कर सकते, मतलब उतना तक पूर जाना चाहिए 21 साल। जी हाँ दोस्तों, तब आपको बहुत प्रेफरेंस दे रहा है कि अगर 8वां महीना 2021 में भी 21 साल पूर चुका है तो उतना विद्यार्थी का ले रहा है। तो ये बातें समझ जाइए। तो ये बात समझ गए, एज समझ गए, अप्लाई कब से कब है वो भी समझ गए। 25/8 से शुरू हो चुका है और 24/9 तक चलेगा, तो ये भी चीज़ समझ गए। पोस्ट समझ गए। और दोस्तों मैं इसका बात कर रहा हूँ, इसमें दोस्तों कैसे सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन का दोस्तों बात किया जाए तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे दोस्तों, जो सिलेक्शन होगा आपका मेरिट बेसिस होगा। सिलेक्शन क्या होगा, मेरिट पे होगा, नो एग्ज़ाम होगा। जी हाँ दोस्तों, नो एग्ज़ाम है, मेरिट पे है, एग्ज़ाम नहीं है, ये चीज़ें हो गया। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ मेरिट कैसे बनेगा। तो जो लोग दोस्तों हमारे एएनएम वाला जो वैकेंसी निकला उसका वीडियो देखे होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। पूर्णतः वही दोस्तों क्राइटेरिया यहाँ पे है। दोस्तों बीएससी नर्सिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन है, या बेसिक बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कहिए, बीएससी नर्सिंग। तो दोस्तों ये बीएससी नर्सिंग है तो उसमें दोस्तों आपको 60 नंबर दिया जाएगा, जो कि आपको एकेडमिक नर्सिंग का क्वालिफिकेशन रहेगा, उस पर 60 नंबर दिया जाएगा। अब 60 नंबर कैसे मिलता है, तो आपके जितना भी परसेंट आया होगा बीएससी नर्सिंग में उसमें दोस्तों 0.6 से गुना किया जाएगा। मानिए आपके बीएससी नर्सिंग में 50% नंबर टोटल आया है, या बेसिक बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग जो नॉर्मल होता है उसमें मानिए आपको 50% आया है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हो सकता है आपको 70% भी आया हो। तो इसमें दोस्तों 0.6 से गुना करेगा, कितना से 0.6 से गुना करेगा, 0.6 से गुना करेगा तो हो जाएगा दोस्तों 30 नंबर। तो ये 30 नंबर आपका आएगा, लेकिन वो मैक्सिमम कितना देगा 60%। 60% कितना होता है, तो मान गए आप 100% नंबर ला लिए हैं, 100% नंबर आप ला चुके हैं बीएससी नर्सिंग में, तो आपको दोस्तों 100 में से 100% आप नंबर ले आए हैं तो 100 गुना 0.6 से गुना करता है तो 60 नंबर यही आता है, जो कि मैक्सिमम होता है। किसी भी चीज़ में 100% से ज़्यादा नहीं होता है। तो यही 100% अगर आप नंबर प्राप्त कर लिए है, एक मान के चलता है 100% नंबर कौन प्राप्त करता है, कोई नहीं करता है। 1-2 नंबर 10 नंबर सबका कम ही हो जाता है अगर बहुत होता है तो मानते हैं, सरकार भी मान के चलती है कि कोई अगर 100% भी प्राप्त कर लिया हो अपने नर्सिंग कोर्स में तो उस 100 में आपको 0.6 से गुना करेगा तो ये 60 नंबर आपको मिल जाएगा। ये चीज़ें हो गया आपका जो बीएससी नर्सिंग होगा उसमें। दोस्तों अब बीएससी नर्सिंग बहाली पर है तो इतना आप समझ लिए। अब इसके बाद दोस्तों आपको जो है मिलेगा 15 नंबर एमएससी नर्सिंग पर। अगर आप एमएससी नर्सिंग किए हैं साथियों तो एमएससी नर्सिंग पर दोस्तों आपको 15 नंबर मिलने वाला है। बहुत लोग क्या किए होंगे, नर्सिंग किए होंगे, बीएससी नर्सिंग, उसके बाद एमएससी नर्सिंग किए होंगे। तो ये तो वैकेंसी है बीएससी नर्सिंग पर, साथ ही अनुभव पर। तो अगर बीएससी नर्सिंग है और अनुभव है और उसके बाद भी आप एमएससी नर्सिंग कर लिए हैं तो आपके लिए ये दोस्तों जो है ये जो है क्या है 15 नंबर मिल जाएगा आराम से। तो ये चीज़ें होगा और ये 15 नंबर सीधा आपके जो भी गुना भाग करने के बाद आपका नंबर आएगा उसमें ये 15 नंबर जुड़ेगा। इस 15 नंबर में कोई गुना भाग नहीं होगा। तो ये चीज़ें समझ गए। अब मैं बता देता हूँ एक्सपीरियंस, जो कि बिहार सरकार में 5 साल तक का मान होता है। 5 साल तक का एक्सपीरियंस का आपको नंबर दिया जाता है। तो 1 साल के लिए 5 पर नंबर दिया जाएगा। अगर 5 साल का है तो 5 गुने 5 25 नंबर इसमें मैक्सिमम मिलेगा। तो यही चीज़ें हैं। देखिए 60 नंबर ऊपर में होता है, 15 नंबर ये होता है, टोटल 100 नंबर हो जाता है। तो यही चीज़ें होता है। 15 नंबर एमएससी का, 60 नंबर आपके बीएससी नर्सिंग का मिलता है। इस 60 नंबर रखा है सरकार, लेकिन इसमें आपको गुना भाग करने के बाद जितना आ जाए। 15 नंबर एमएससी है तो आपको सीधा मिल जाएगा।
5-5 नंबर करके 5 साल तक अगर एक से कहीं भी नर्सिंग संस्थान में प्रिंसिपल का आपके पास अनुभव है सरकारी में बिहार में, तो आपको जितने साल का है उतने साल का 5-5 करके मिल जाएगा। तो ये चीज़ें होता है और उसके बाद जितना आपको मेरिट आएगा उतना आपको दोस्तों मेरिट तैयार हो जाएगा। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, बिहार में अभी ज़्यादातर जो दोस्तों नर्सिंग संस्थान में कार्यरत है वो संविदा पर ही है, तो वो लोग तो दोस्तों डालेंगे ही। अब मान लिया किसी का अगर एज पार हो गया होगा, 40 साल से ऊपर हो गया होगा, जनरल में है 37 साल से ऊपर हो गया होगा, तो उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो नहीं भर सकता है बेचारा। लेकिन बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रहे होंगे संविदा में, और हो सकता है तो वो इसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि उनको तो मान होगा ही वो संविदा में काम कर ही रहे हैं, उनके पास सर्टिफिकेट भी होगा और दोस्तों सारे चीज़ें होगा, वो एमएससी भी कर लिए होंगे तो वो लोग अप्लाई करेंगे ही। बाद बाकी आप लोग भी जो जीएनएम के बाद बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं, नॉर्मल जो बैचलर ही उनका नर्सिंग है बीएससी नर्सिंग, वो भर सकते हैं। ये सारे लोग भर सकते हैं। कम से कम बीएससी नर्सिंग आपका होना चाहिए इस अप्लाई के लिए। तो ये चीज़ें हैं। एक्सपीरियंस है तो जॉब हो जाएगा, ये 100% है कि एक्सपीरियंस आपके पास है तो जॉब हो जाएगा। एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत हाई दोस्तों नंबर होगा तभी होगा। बीएससी नर्सिंग में अगर बहुत हाई नंबर है, जैसे 80% है तो आपका हो जाएगा। नहीं भी एक्सपीरियंस है और 80% है नंबर तो आपका मेरिट में उम्मीद है कि हो जाएगा एकदम। अगर आपका 70% के आसपास है तो थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि पहले जो है वो एक्सपीरियंस वाला को रखेगा और एक्सपीरियंस का नंबर सीधा जुड़ता है, इसलिए उसका अगर कम भी नंबर होगा और एक्सपीरियंस होगा तो उसका मेरिट आपसे आगे चल जाएगा। तो यही कारण है कि अगर हाई नंबर है 80% अगर बीएससी, बेसिक बीएससी, पोस्ट बीएससी या नॉर्मल बीएससी नर्सिंग में, तो आपको चांस रखिए कि ये हो जाएगा। और दोस्तों इसमें जो ग्रेड पे है 5400 है, इसमें ग्रेड पे कितना है 5400। तो समझ सकते हैं दोस्तों ये लेवल 1 का दोस्तों बहुत ख़तरनाक जॉब है। 5400 है मतलब समझ सकते हैं कि आपको दोस्तों 54,000 के आसपास तो दोस्तों आपका ये बेसिक सैलरी रहेगा। 54,000 तो ये बेसिक सैलरी रहेगा। उसके बाद इसमें लगभग 10,000 दोस्तों आपके 10 से 15,000 आपको जो है दोस्तों वो एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे एचआर हो गया, डीआर, ये सब जो मिलता है, तो लगभग दोस्तों आपके 70,000 महीना सोचिए आप जॉब स्टार्ट कीजिएगा और 70,000 का महीना आपके पास मिलने लगेगा विदाउट एग्ज़ाम, सिर्फ एक्सपीरियंस और आपके क्वालिफिकेशन पे। तो समझ सकते हैं ये चीज़ें हैं। और ये दोस्तों लेवल वेतन जो होगा पे लेवल 9 होगा, देख लीजिए 9 का पे लेवल होगा। और दोस्तों ये होगा प्रिंसिपल नर्सिंग के लिए, नर्सिंग संस्थान के लिए। तो जो लोग भी इच्छुक हैं भर सकते हैं। हम सारा डिटेल बता दिए हैं, एक एक चीज़ बता दिए हैं। जिनको भी भरना है हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ऐसे आप जा सकते हैं। बिहार BTSC के वेबसाइट, जब आप गूगल में BTSC लिखिएगा तो एक परीक्षा करके वेबसाइट ओपन होगा, उस परीक्षा वाले वेबसाइट पे आप ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे एडवर्टाइज और सब चीज़ है, एप्लीकेशन स्टार्ट है, कर सकते हैं। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर आपके पास BSc नर्सिंग है, कोई भी हो, चाहे बेसिक BSc नर्सिंग हो, पोस्ट BSc नर्सिंग हो या BSc नर्सिंग हो, और उसके बाद जो भी नर्सिंग के डिग्री हो हायर, तो और अच्छा बात है। तो ये चीज़ें सारे डिटेल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।